गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम का सर्कुलर आ चुका है। डेट भी सीबीएसई के द्वारा रिलीज हो चुकी है ना। तो डेट आपके एग्जाम की, कंपार्टमेंट एग्जाम की कितनी तारीख को है? 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई को आपका कंपार्टमेंट एग्जाम। अब बेटा सवाल इसका है कि आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो चाहे 12th में पढ़ रहे हो, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम अगर देना है तो आपके पास जो समय बचा हुआ है वो 45 डेज का है, यानी कि जून और जुलाई, यानी कि टोटल 45 डेज आपके पास टाइम है। अब ये 45 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से पढ़ाई पर फोकस बनाएं कि आप इस 45 डेज में कंपार्टमेंट एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स ले आ सके। पास होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, अच्छे मार्क्स ले आ सके जिससे कि आपका परसेंटेज इंप्रूव हो सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि अभी हमने सर्कुलर डिस्कस किया था इसके पहले आने वाले इससे पहले की वीडियो में, आज वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसमें हमने सर्कुलर सीबीएसई का पूरा डिस्कस किया था और हमने बताया था कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं और क्लास 12th के बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे। एग्जाम 15 जुलाई को होगा। एग्जाम की प्रोसेस के बारे में हमने बताया था कि अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है तो इवन वह भी कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ में ही उसका भी फॉर्म फिल होगा और वह इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसका इंप्रूवमेंट एग्जाम का केस है, यानी कि जो बच्चे पास तो हैं, जैसे कि कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, किसी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन चल रहा है, किसी में पेंटिंग चलती है, किसी में म्यूजिक चलता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद किसी बच्चे ने अगर 6 सब्जेक्ट लिया और 6 सब्जेक्ट में 5 में अगर वह बच्चा पास है तो उसे पास कर दिया गया, 6 में पास है तब भी ओवरऑल रिजल्ट पास का आया हुआ है। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास है और 1 सब्जेक्ट में फेल है तो वहां पर स्टेटस तो पास लिखा हुआ बेटा, लेकिन उस सब्जेक्ट में आरटी लिख के आ गया होगा। इसका मतलब आपको यह बताया गया रिपीट इन थियरी, यानी कि किसी थ्योरेटिकल पोर्शन में आप फेल हो गए। इसका मतलब जिस थ्योरेटिकल पोर्शन में आप पास नहीं हो पाए हैं, आप स्टेटस में तो पास दिख रहा है, अगर आपके रिजल्ट में आरटी लिखा है तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का मतलब कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर के उस मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इस पर आपको फोकस करना चाहिए और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि अगर वह कोर सब्जेक्ट होगा तो आगे कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप इंप्रूवमेंट एग्जाम अवश्य दे लें। अब ध्यान ये देना है, और ये जरूरी नहीं कि किसी में आरटी लिखा है तभी वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मैथ में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में किसी कोर सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, वह सोचा था जैसे किसी के 96, 96, 95, 92 ऐसे मार्क्स आए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आ गए तो उसका परसेंटेज तो बिगड़ गया ना। ऐसी केस में अगर वो बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें 70 मार्क्स पाया है, अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि वह इंप्रूव कर सकता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि वह उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे करके फिर से अच्छे मार्क्स ले आकर के अपने परसेंटेज को बेटर बना सकता है और टॉपर्स की लिस्ट में भी आ सकता है। यह भी एक बेहद समझदारी का विषय होगा। अब सवाल इसका है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो बेटा, एकदम साफ सी बात बताएं, आप तमाम यूट्यूब चैनल पर ढेर सारी चीजें देख रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में व्यूज के लिए सारी चीजें चल रही हैं। हम आपको बिल्कुल सही सजेशन देते हैं, आप इंप्रूवमेंट का या कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता है आपने 1 साल पढ़ाई की, कहीं ना कहीं आपसे कोई लापरवाही हो गई जिसकी वजह से आप मार्क्स गेन नहीं कर पाए, यानी कि आपका कंपार्टमेंट आ गया। लेकिन अब सवाल इसका है बेटा ना कि अब उसको लेकर बैठकर रोने से गाड़ी नहीं चलेगी। अगर उधर आपका किसी वजह से कंपार्टमेंट आ गया, आप बीमार हो गए, घर की इकोनॉमिकल स्थिति ठीक नहीं थी, कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई, एग्जाम के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, या आप पढ़ नहीं पाए या आपने पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी मैटर रहा होगा, तो आपको उसे एज इट इज वहीं पर छोड़ देना है। उस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस 45 दिनों में आपने उस पुरानी बीती हुई कहानियों पर रोना धोना शुरू किया तो ये 45 दिन निपट जाएंगे और फिर रोना पूरे साल के लिए हो जाएगा, क्योंकि फिर से चांस मिलेगा अगली साल। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। कंपार्टमेंट एग्जाम जो हो रहा है, आप बिल्कुल इसमें उदास ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि हम बर्बाद हो गए, हमारा तो सब लुट गया, कुछ नहीं बचा, हम बेकार हैं, हमें कुछ नहीं आता। इस तरह की निगेटिव मेंटालिटी को निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए अपने माइंड से, और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस 45 डेज की जो स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं, इस पर फोकस करिए और मेहनत से काम करिए। काम करना ही एकमात्र उद्देश्य है। अगर आप सोचेंगे कि हमारा ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके सर्च
करके कोई टीचर कुछ बता रहा है आप उससे आपकी गाड़ी चलेगी। इवन हम सभी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले सारे टीचर्स आपके सपोर्ट के लिए हैं बेटा। हम सभी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। एक स्ट्रेटजी जो हम आपको देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रेजेंट टाइम में आप पूरा सिलेबस होल सिलेबस पढ़ करके खुद को परेशान ना करें। आपको कौन से चीज से क्या चीजें पढ़नी है, कैसे करना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस बन सकता है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है आज के इस वीडियो का। हम आपको मेनली मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल डिप्रेस नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। कंपार्टमेंट आ गया है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन कितना बेटर है। आपके आसपास गली मोहल्ले तमाम तरह के लोग, नात रिश्तेदार, जिनका फोन कभी नहीं आता था, वो भी आपसे पूछना शुरू कर दिए होंगे कि आपका कितना परसेंट आया। इवन वो जानते हैं आपका कंपार्टमेंट है, आपका किसी एक सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गया, मार्क्स कम हो गए, इस तरह की तमाम बातें होती है। बेटा हम जानते हैं ना कि आप एग्जाम में मेहनत तो किए लेकिन नहीं सफल हो पाए, कोई बात नहीं, अगर आप फेल तो नहीं हुए ना, कंपार्टमेंट आया है, आप फिर से दोबारा मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और इतना आसान नहीं है, ये आप भी समझ चुके होंगे कि आप एग्जाम देते हो, ऐसा थोड़ा ना है कि आप इतना आसान है, चीजें हलवा हैं, आसानी से निकल जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट है, माथा फिरा देते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे बेटा, तो अब दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस समय को उपयोग करते हुए मेहनत से पढ़ाई पर फोकस करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। हम आपके सपोर्ट के लिए सदैव तैयार हैं। हमारे लायक जो भी कोशिश होगी हम करेंगे। यहां तक कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूं, ये तो आप सब जान रहे हैं, क्लास 10th का हो बच्चा चाहे क्लास 12th का हो, किसी को अगर इवन कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा कि सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही। हम उसकी एक 1 शॉट लेक्चर अपडेट कर देंगे और आप उसे देख करके अच्छे से रिवाइज करके पढ़ लीजिए। क्लास 10th का कोई भी बच्चा है या 12th का बच्चा है, इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम 15 जुलाई को है। अब हम बात करते हैं काम की। ये तो हो गई ज्ञान की बातें। बेटा एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम आपको स्ट्रेटेजी में बताएंगे कि कितना आपको पढ़ना है। ये जान लीजिए, आप भटकिएगा नहीं, यूट्यूब के थंबनेल्स पर अपने आप को बहकाना नहीं है। आपको पढ़ करके एग्जाम देने जाना है बेटा। जब आप पढ़ करके जाओगे तभी कुछ होना है। और अगर आप ये सोचो कि हम कोई तरीका सर जादू कर दे हम पास हो जाएं, जादू वोदू ना हो पाई, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये मैथ है, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं और इनमें अच्छों की हालात गंभीर हो जाती है बेटा। इसलिए इसका ध्यान रखो, लापरवाही नहीं करो। सीबीएसई का जो सिलेबस है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम अब डिस्कस करना शुरू करेंगे आपके साथ। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि हम आपको क्या तरीका बताने वाले हैं पढ़ाई के लिए। आइए सबसे पहले इस कंपार्टमेंट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहली बात जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो हमारी सबसे पहली बात होगी। और क्या बात होगी जरा सुनिए। बात यह है बेटा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो आपको जैसे हमने सर्कुलर अभी आया था तो हमने बता दिया था एग्जाम डेट हमारी 15 जुलाई। ये 15 जुलाई ये 10th और 12th दोनों के लिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो क्लास 12th 10th के बच्चे हैं इनमें तो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट ये दे रहे हैं, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं इनका सिंगल सब्जेक्ट का है, यानी 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है। तो इनका एग्जाम सिंगल डे यानी 15 जुलाई के अलावा बाकी किसी दिन नहीं होगा। इनके लिए सब्जेक्ट वाइज डेट सीट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डेट सीट सीबीएसई क्या करेगी, अपने सर्कुलर में फर्दर भेजेगी। सब्जेक्ट वाइज डेट सीट मिलेगी और आपको इस डेट सीट के बेसिस पर एग्जाम देने जाना होगा। एग्जाम की डेट 15 जुलाई है, ये बात आपको पता हो गई। फॉर्म फिलिंग डेट अगर हम बात करें कि फॉर्म कब तक फिल हो रहा है, फॉर्म फिलअप की बात करें तो 31 है आज, तो 31 टू 15 जून यानी 15 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फॉर्म फिल करने का वक्त नहीं होगा। आपको मालूम होगा इस फॉर्म फिल के लिए 300 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको फीस सीबीएसई को सबमिट करनी होगी।
फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो आपके स्कूल से होगी, यानी कि आपको स्कूल जाना होगा और स्कूल में ऑफिस में जाकर आप कांटेक्ट करेंगे और ऑफिस में जो भी वहां पर लोग होंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सारी चीज बताएंगे। आप अपने स्कूल ऑफिस से जल्द कांटेक्ट करें, ये हमारा सजेशन है, चाहे आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो या आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो। बेटा इस बात को ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट वर्क में आपको ये काम करना है। दूसरा बात ये आता है कि अगर दूसरी बात हम आपसे डिस्कस करें कि सिलेबस क्या होगा, यानी कि एक छोटा सा जहन में सवाल आया कि सर जैसे हम क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस आएगा एग्जाम में। देखो चाहे आप क्लास 10th में हो बेटा, चाहे आप क्लास 12th में हो, 10th और 12th दोनों के लिए बता रहा हूं, सिलेबस एज इट इज रहेगा, यानी कि जितना सिलेबस आपके मेन एग्जाम में आया था 2024 में वही सिलेबस यहां पर भी आएगा। यानी मेन एग्जाम जो अभी आप दिए हैं उसी का सिलेबस यहां पर भी रहेगा, सिलेबस में कोई भी हेर फेर नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। सपोज करिए किसी बच्चे को कंपार्टमेंट एग्जाम मान लीजिए केमिस्ट्री में देना है, तो केमिस्ट्री में अगर कंपार्टमेंट देना है बेटा तो केमिस्ट्री में क्या होगा, 70 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो आपको ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको फिर से नहीं देना है, आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको देना है 70 नंबर का, वो उसमें ऐड हो जाएगा जो 70 में आप पास पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि 70 में 23 मिनिमम मार्क्स है तो वो आपको गेन करना होगा। सेम टू सेम अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ में कंपार्टमेंट है, क्लास 10th का है, तो मैथ का 80 नंबर का पेपर होता है, तो बेटा मिनिमम मार्क्स आपको 26 नंबर तो पाने ही पाने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैथ में तो 100 नंबर का पेपर होता है, ये 20 इंटरनल असेसमेंट हो गया, 80 में आपको 26 पाना है, ये ध्यान रखना है, बिना इसके गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। ये तो हो गया सिलेबस की बात कि हमारा सिलेबस क्या होगा कंपार्टमेंट एग्जाम का। अगर कोई भी आपको बताता है कि सिलेबस कैसे रहेगा, क्या कैसे सरल होता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपके जहन में किसी पूर्वज ने, आपके भाई बहन बंधु जो भी पढ़ करके पास हो गए हैं, देखो ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, आप जो आपसे पहले पास हो चुके हैं वो बताएंगे कंपार्टमेंट का एग्जाम सरल होता है, कुछ नहीं हलवा है, बेटा उनके चक्कर ना पड़ना नहीं तो निपट जाओगे, ये बात हम बिल्कुल श्योरली बता दें, क्योंकि कोई पेपर हलवा नहीं होता, आप एक बार दे करके आए हो, आपको समझ में आ गया होगा। जरा सुनना, सिलेबस की बात हमने आपसे डिस्कस कर ली, एग्जाम डेट की बात डिस्कस कर दी, फॉर्म फिलिंग की बात डिस्कस कर ली। अब हम बात ये करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर का पैटर्न एज इट इज रहेगा, जैसे मेन एग्जाम में आपके पेपर का पैटर्न था वैसे ही रहेगा, यानी कि मेन एग्जाम के जैसा ही पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर पेपर इजी होगा या टफ होगा, पेपर इजी होगा या हार्ड होगा। अब इसका डिसीजन हम आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये सीबीएसई डिसाइड करता है। तो पेपर का पैटर्न जो आप करके आए हैं अभी सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न आपको मिल सकता है। पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर हार्ड भी हो सकता है, तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। आप ये नहीं कि आपको किसी ने समझा दिया कि हम एक बार नहीं निकाल पाए हैं तो सीबीएसई हमारे लिए सस्ता पेपर बनाएगा, हल्का पेपर बनाएगा और उससे हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा मत सोचिए। और इन सब को सोचकर समय न बर्बाद करिए, पढ़ने पर फोकस करिए, पढ़ना ही एकमात्र लक्ष्य है और बिना पढ़े आपकी गाड़ी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपको बाकी चीजों पर फोकस ना करके सिर्फ अपने इस कंपार्टमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने पर विचार करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। अगर कोई बच्चे का आरटी है यानी रिपीट इन थ्योरी है तो उसके लिए भी सेम चीजें प्रोसेस यही रहेगी। कोई अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, कोई भी बच्चा अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 6 सब्जेक्ट लिया, 6 सब्जेक्ट में आप 5 सब्जेक्ट को जोड़ करके, टॉप 5 सब्जेक्ट को जोड़ करके आपने परसेंटेज बना लिया, लेकिन आपका किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर है, 55 नंबर है, 30 नंबर है, 35 नंबर है, 40 नंबर है, आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। अगर ऐसी सिनेरियो कहीं पर बन रही है तो आप भी इस कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम के दौरान आप फॉर्म फिल करके क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी आपके लिए अलग से सुविधा नहीं दी जाएगी सीबीएसई के द्वारा, जो प्रोसेस है ये आपके लिए भी
है, निश्चिंत होकर के आप एग्जाम दीजिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। अब ध्यान देना, पेपर का पैटर्न भी डिस्कस हमने कर लिया बेटा। इजी हार्ड हमारे ऊपर नहीं है, हमारी पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो पेपर हमें इजी लगेगा, अगर पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं होगी तो पेपर हमें टफ लगेगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब हम कहते हैं कि सर सवाल मेनली ये है ना कि हम क्या पढ़ें। देखिए, स्ट्रेटजी क्या रखें पढ़ाई की। आपके पास टोटल है 45 दिन। ये दिन कम नहीं है बेटा, ये 45 डेज बहुत दिन है। लेकिन अब 45, क्योंकि 45 डेज में आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिंगल एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इस 45 डेज को आप कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए, अब आपके सिलेबस में चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के हो, देखिए आपने पढ़ा जरूर, आपने एग्जाम जरूर दिया, कुछ लापरवाहियां हुई या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब क्या करें। जो प्रेजेंट में जिए, पास्ट में मत जिए ना, प्रेजेंट में जियो कि अब क्या करें जिससे बेटर हो सके। तो बेटर ये है बेटा कि पहला काम आपको ये करना होगा कि अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ते हो तो आप 1 शॉर्ट लेक्चर देखिए, यानी हर चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर आप देख डालिए। और 1 शॉर्ट लेक्चर आपको ये देखना है, तो लेक्चर देखना है तो केवल बैठ के सुनना नहीं है, पेन कॉपी के साथ उसे नोट करते चलना है, समझते चलना है। 1 शॉर्ट लेक्चर एक चैप्टर का अगर 5-6 घंटे का भी होगा, अगर हम 12th की बात करते हैं तो एक चैप्टर का अगर 5-6 घंटे का होगा, एक चैप्टर को एक दिन भी टारगेट आपने रखा तो भी आपके 9-10 चैप्टर हैं, आसानी से 10-15 दिन में निपट जाएंगे, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हाँ आपको ऐसे काम करना है। दूसरा, आपकी अपनी नोट्स होगी जो आपको स्कूल में टीचर्स ने या कोचिंग में टीचर्स ने पढ़ाया होगा, उस नोट्स को आप कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही लीजिए। 2 टाइम्स उसका रिवीजन करिए अच्छे से। हाँ, लेकिन बेटा इतने से गाड़ी नहीं चलेगी। आपको जो आप जिस वजह से आज आपका कंपार्टमेंट आया उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप हमेशा लेक्चर देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन कभी एप्लीकेशन पर फोकस नहीं करते। मेरा मानना है कि आपको एप्लीकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। तीसरी चीज इतना करने के बाद आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जो भी आपने टॉपिक पढ़े उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। चौथी चीज, ये बहुत आसान नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपके पास समय कम है, इतना काम करने के लिए आपके पास टाइम तो कम है ही भाई। दूसरी चीज, एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए, अदर बुक्स से थोड़ा नाता तोड़ दीजिए। एनसीईआरटी हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप इतना करके गए होते इस बार के एग्जाम में तो भी क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनका आसानी से सारा काम हो गया होता। एनसीईआरटी सैंपल प्रॉब्लम, इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से लगा डालिए। ये काम आपको बहुत प्रायोरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। चौथे के बाद 5वां काम आपका ये है, जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी आराम से इसे करें। 10th में देखिए साइंस का पेपर होता है बेटा, एक्टिविटी से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है ना, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ये जिस ऑर्डर में बताया हूं इसी ऑर्डर में करेंगे तो हमारे हिसाब से बेटर होगा। आपको बुक अलग से नहीं लेनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है वो आप खरीदे नहीं, आपको नेट पर सर्च करेंगे तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ डालिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आने की संभावनाएं रहती है। और छठा टॉपिक है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया। यानी कि आपके पास पीवाईक्यू होगा, अगर नहीं है तो किसी से ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्या लेना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप कंसीडर करेंगे ये चैप्टर वाइज लेना है बेटा। क्या लोगे, चैप्टर वाइज होना चाहिए। और मान लीजिए 1 शॉर्ट लेक्चर आपने देखा और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया तो जो टॉपिक आपको 1 शॉर्ट लेक्चर में क्लियर नहीं हो रहा है उस टॉपिक की अलग से भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये काम आपको करना है। लेकिन हम आपको बहुत बार बार ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन 1 शॉट चक्कर में नहीं पढ़ना, एक बार उसे देखना है फिर एप्लीकेशन पर बुक से पढ़ने की कोशिश करना।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन A to Z जितने भी हैं उसको लगा करके जाइए। इधर कुछ नोट्स एक ही बार रिवाइज होगा, चलेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन PYQ सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपकी 45 डेज की एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया। इस स्ट्रेटेजी पर अगर आप वर्क करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने सब्जेक्ट में पास नहीं, एक अच्छे नंबर से पास होकर के आप हमें जरूर बताएंगे। ये जो प्लान, जो प्रोसेस आपको बताया है, इस पर आप वर्क करिए। लेकिन बेटा फिर मैं कह रहा हूं, फालतू की अफवाहों के चक्कर में मत पड़ना कि पेपर सरल होता है, पेपर कठिन होता है, पेपर कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये लिख दो नंबर मिल जाएगा, वो लिख दो नंबर मिल जाएगा। जब तक पढ़े नहीं लिखोगे तो खाक लिख क्या पाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब पढ़ के जाओगे तभी तो लिखोगे। जो पूर्वज पास हो गए हैं वो ज्ञान बताएं तो उनके ज्ञान को मत लेना, मेरी बात मान लेना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन पढ़ करके जाना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। फिर कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा करके जाइए, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। 45 डेज को आप इस कदर डिवाइड करिए कि आप बेहतरीन काम कर सके। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, बेटा अगर आपको एज सच कोई प्रॉब्लम समझ में आती है किसी चैप्टर, जैसे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, आपको मालूम होगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बेटा, जिससे फर्दर अपडेट्स आपको मिलती चलेंगी। जानदार पढ़ाता हूं, तारीफ का विषय नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं। इसके बाद ज्ञान की बात यह है कि अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में लिखिएगा। हम एनसीईआरटी बुक ओपन करके अपने डिजिटल पैनल पर आपको दिखा देंगे और बता देंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कहां से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें बेटा, और अपने सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम के दौरान। बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी बात का बुरा नहीं लेना है। किसी बात, कोई कुछ कहता है किसी से कोई मतलब नहीं रखो। अपनी पढ़ाई पर इस समय फोकस बना के रखो। 7-8 घंटा 9 घंटा लग के पढ़ाई करो, एकदम बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे। हम कह रहे हैं, आप मानिए हमारी बात को, क्योंकि हमने इसके पहले भी लोगों को बताया है, लोगों ने काम किया है और कंपार्टमेंट में अच्छे मार्क्स पाए हैं लोग। तो इस स्ट्रेटजी जो अभी हमने आपको बताई उसको फॉलो करिए। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, भगवान आपका भला करेगा, आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इस 45 दिनों के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एज सच होती है तो आप हमें हमारे इस YouTube चैनल पर कमेंट सेशन में जाकर के जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आप YouTube चैनल पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां से भी मुझे WhatsApp पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर एक छोटी बड़ी समस्या का निदान करेंगे। और अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, WhatsApp चैनल या टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर्च करना है द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री। WhatsApp चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। आने वाले दिनों में क्लास 10th और 12th में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे बेटा। भगवान आपको अच्छे से सद्बुद्धि दे जिससे कि आप अच्छा एग्जाम करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उसी के साथ एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए बड़ी अच्छी थॉट लिखी गई है कि जीतेंगे हम ये वादा करो। अब वादा करो कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो बेटा ये बात बिल्कुल आपके लिए लिखाया था। अब आप इसको फॉलो करिए,
इस पर वर्क करिए, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीर दीजिए यार, पेपर आपका है और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई पर फोकस करें, हम आपकी सदैव मदद करते थे, आज भी करेंगे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।